हीरो से विलन, फिल्म महानटी ने जेमिनी गणेशन की इमेज को कैसे बदला? बुढ़ापे का सहारा या प्यार का नाटक, क्या थी इस जेमिनी की पत्नी जूलियाना की असलियत? क्या जेमिनी गणेशन सचमुच अपनी बेटी रेखा के लिए बुरे पिता थे? 1950 से 1980 के बीच तमिल सिनेमा के सबसे रोमांटिक हीरो थे जेमिनी गणेशन। तमिल सिनेमा जगत में उन्हें काधल मन्नान कहा जाता था, जिसका मतलब है किंग ऑफ रोमांस। ये इतने हैंडसम माने जाते थे कि फिल्मों में कभी इन्हें बदसूरत दिखने वाले रोल नहीं दिए गए। लेकिन किंग ऑफ रोमांस की जिंदगी में जितना रोमांस था, उतनी ही कंट्रोवर्सीज भी थी। दोस्तों, जेमिनी गणेशन का जन्म 1920 को तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिनका नाम रामासामी गणेशन रखा गया था। इनकी दादी और माँ देवदासी थी और पिता रामासामी अय्यर पुडुकुत्ताई, तमिलनाडु के महाराजा कॉलेज के प्रिंसिपल। 6 साल की उम्र में जेमिनी ने एक साथ दादाजी और पिता को खो दिया। परिवार लावारिस हो गया तो उन्हें बुआ के घर मदद मांगने जाना पड़ा। जेमिनी की बुआ मुथुलक्ष्मी एक पढ़ी लिखी महिला थी जो देवदासी प्रथा से नफरत करती थी। उन्होंने जेमिनी के परिवार को सहारा तो दिया, लेकिन बदले में उन्हें जिल्लत और तानों से दिन काटने पड़ते थे। जेमिनी की माँ और दादी को उनके घर आने वाले मेहमानों के सामने आने की भी इजाजत नहीं थी, क्योंकि मुथुलक्ष्मी को उनसे रिश्तेदारी पर शर्म महसूस होती थी। रोज के तानों और जिल्लत से परेशान जेमिनी की माँ और दादी उन्हें वहीं छोड़कर गांव लौट आई। वो चाहती थी कि जेमिनी अपनी बुआ की तरह पढ़ लिख कर कामयाब बने। जब बुआ ने पढ़ाई के लिए जेमिनी को रामकृष्ण आश्रम भेजा तो वो माँ के बिना नहीं रह पाए। दूरी बर्दाश्त नहीं हुई तो जेमिनी आश्रम छोड़कर माँ के पास भाग आए। गांव में ही उन्होंने स्कूलिंग की और फिर बीएससी करने चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज आ गए। जेमिनी एक बार पढ़ाई के सिलसिले में अपनी दोस्त टी.आर. आलामेलू से मिलने तिरुचिल्लापल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात आलामेलू के पिता से हुई। आलामेलू के पिता मेडिकल कॉलेज से जुड़े थे। उन्होंने जेमिनी को ऑफर दिया कि अगर वो उनकी बेटी से शादी करते हैं तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में सीट दी जाएगी। जेमिनी डॉक्टर बनना चाहते थे तो वे राजी हो गए। 1940 में 19 साल के जेमिनी ने शादी तो की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 महीने में ही उनके ससुर गुजर गए। बिना सिफारिश के मेडिकल सीट मिलना नामुमकिन था। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर बनने का ख्याल छोड़ दिया। जेमिनी की शादी भले ही मजबूरी में हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी पत्नी को इसका एहसास नहीं होने दिया। वो आलामेलू को बाबजी कहकर बुलाते थे। कुछ सालों में इनके घर बेटियों का जन्म हुआ। ससुर के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी जेमिनी पर आ गई, तो वे नौकरी की तलाश में निकल पड़े। एक रिश्तेदार की मदद से जेमिनी को दिल्ली के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। कुछ लोगों की मदद से 1947 में जेमिनी को जेमिनी स्टूडियो में एग्जीक्यूटिव की नौकरी मिल गई। वे फिल्मों में कास्टिंग की मदद करते थे। इसी साल जेमिनी को मिस मालिनी फिल्म में साइड हीरो का रोल दिया गया। स्क्रीन पर आए जेमिनी बेहद हैंडसम थे और उनकी एक्टिंग दमदार थी। ऐसे में उन्हें लगातार फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स मिलने लगे। 1953 की फिल्म मनम पुलम मंगलम में पहली बार उन्होंने एज अ हीरो काम किया और पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके बाद जेमिनी लगातार हिट फिल्में देने लगे। रोमांटिक हीरो जेमिनी के चाहने वालों की गिनती नहीं थी। रोजाना उनके घर कई फैंस के लेटर आते थे, जिनके जवाब वे खुद देते थे। जेमिनी फिटनेस फ्रीक थे। रोज सुबह उठने के साथ लंबी वॉक पर निकलते थे। जब शूटिंग से समय निकालकर घर पर रहते थे, तब भी ज्यादातर समय बैडमिंटन, गोल्फ, टेनिस खेलते हुए बिताते। वे इतने फिट थे कि हमेशा सेट से बॉडी डबल को वापस भेज देते थे। फिल्म मिसम्मा में शूटिंग के दौरान इन्होंने खुद दूसरी मंजिल से छलांग लगाई थी। इसमें वे इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि कुछ दिनों में सीढ़ियों की जगह ये दूसरी मंजिल से छलांग लगाते हुए ही उतरते थे। वहीं मिस मालिनी और चंद्राधारी जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए जेमिनी और पुष्पावली एक दूसरे को पसंद करने लगे। चूँकि जेमिनी पहले से शादीशुदा थे, ऐसे में उन्होंने पुष्पावली से शादी नहीं की। दूसरी तरफ पुष्पावली ने अपने पहले पति रंगाचारी से अलग होने के बाद उनसे तलाक नहीं लिया था। रिलेशनशिप में रहते हुए ही पुष्पावली ने 1954 में बेटी रेखा को जन्म दिया। जब ये खबर फैली तो अखबारों में रेखा को जेमिनी और पुष्पावली की नाजायज बेटी कहा गया। बदनामी के बावजूद जेमिनी ने रेखा को कभी अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया। एक दिन स्टूडियो में काम करते हुए जेमिनी की नजर सावित्री नाम की एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की हीरोइन बनने का सपना लिए स्टूडियो पहुंची थी, लेकिन उसे काम नहीं मिला। जेमिनी को अपने से 16 साल छोटी वो लड़की पसंद आ गई। ऐसे में उन्होंने उसकी एक तस्वीर ली और अखबार में दे दी।
उस तस्वीर की मदद से सावित्री को फिल्मों में जगह मिली और वो स्टार बन गई। वहीं साथ काम करते हुए जेमिनी और सावित्री को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने 1954 में गुपचुप शादी कर ली। पहले से ही निजी जिंदगी और अफेयर के चलते सुर्खियों में बने हुए जेमिनी ने दूसरी शादी राज रखी। लेकिन 1 साल बाद जब सावित्री ने साबुन एड के कॉन्ट्रैक्ट में अपना नाम सावित्री गणेशन लिखा तो इस रिश्ते से पर्दा हट गया। 1955 में पुष्पावली ने जेमिनी की दूसरी बेटी राधा को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद ही उन्हें जब सावित्री और जेमिनी की शादी का पता चला तो उन्हें ठेस पहुंची। जेमिनी ने सावित्री के आते ही पुष्पावली से दूरियां बढ़ा ली और उनकी बेटियों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। सावित्री को साउथ सिनेमा में महांटी कहा जाता था। 300 फिल्मों में काम कर चुकी सावित्री उस जमाने की सबसे रईस एक्ट्रेस थी। जैसे जैसे सावित्री की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी वैसे वैसे जेमिनी की फिल्में फ्लॉप होने लगी। अखबार में एक पेज पर जेमिनी की फ्लॉप फिल्मों की खबर होती थी और दूसरे पन्ने पर पत्नी सावित्री की तारीफें। दोस्तों, 1968 में जब सावित्री ने एक फिल्म चिन्ना पापलू में पैसे लगाने का फैसला किया तो जेमिनी ने उन्हें रोकना चाहा, क्योंकि कम पढ़ी लिखी सावित्री को उनके साथी प्रोड्यूसर्स मूर्ख समझकर मनचाहा अमाउंट इस्तेमाल करवाते थे। सावित्री नहीं मानी और उनको फिल्म से करोड़ों का नुकसान हुआ। जब लगातार सावित्री की बनाई फिल्में फ्लॉप होने लगी तो उन्होंने कंगाली में शराब का सहारा लिया। दोनों के झगड़े इतने बढ़ने लगे कि सावित्री ने जेमिनी को घर से बाहर कर दिया। दोनों का रिश्ता टूट गया। लेकिन जब सावित्री कोमा में गई तो जेमिनी ने 19 महीनों तक उनका ख्याल रखा और उनके इलाज की जिम्मेदारी उठाई। 19 महीने कोमा में रहने के बाद जब 1981 में सावित्री का निधन हुआ तो जेमिनी की पहली पत्नी अलामेलु उन्हें घर ले आई। जेमिनी के घर से ही सावित्री की अंतिम यात्रा निकाली गई। हालांकि सावित्री पर बनी बायोपिक महांटी में इस बात को न दिखाते हुए जेमिनी के रोल को नेगेटिव दिखाया गया। फिल्म रिलीज के बाद जेमिनी के परिवार ने भी उनके रोल पर आपत्ति जताई थी। सावित्री के चाहने वाले आज भी जेमिनी को उनकी बर्बादी और मौत का कारण मानते हैं। वहीं 1988 के बाद से ही जेमिनी को बढ़ती उम्र के चलते साइड हीरो के रोल मिलने लगे। 1996 की अब्बई शान मुगी उनकी आखिरी फिल्म रही। फिल्मों से दूर होने के बाद जेमिनी ने 78 साल की उम्र में 36 साल छोटी जूलियाना से शादी कर ली। जेमिनी की तीसरी पत्नी जूलियाना उनसे काफी छोटी थी, जो हर किसी को खटकती थी। जेमिनी के परिवार ने उन पर आरोप लगाया कि वो प्रॉपर्टी के लालच में जेमिनी के साथ थी। झगड़े इतने बढ़ गए कि जेमिनी का परिवार उन्हें यूएस ले गया और जूलियाना भारत में अकेली रह गई। वहीं 22 मार्च 2005 को मल्टीपल ऑर्गन फेल होने से जेमिनी गणेशन का चेन्नई में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार स्टेट ऑनर के साथ किया गया था। जेमिनी ने कभी रेखा के पिता होने का फर्ज अदा नहीं किया था। यही कारण था कि मौत की खबर मिलने के बावजूद रेखा उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जेमिनी गणेशन की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।